नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से वर्धा क्लासेस पर। यहाँ पर आप सभी भाई बहनों के कहने पर यहाँ पर वर्धा क्लासेस चैनल की तरफ से आप सभी के लिए आंगनबाड़ी सुपरवाइजर और मुख्य सेविका भर्ती 2026 के लिए जो है वो टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट की गई है। आज जो है ये पहला यानी फर्स्ट मॉडल पेपर है। इसमें 50 क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर लाए गए हैं और जो कि पिछली बार जो पेपर हुए हैं उसमें पूछे गए प्रश्न हैं, क्योंकि हर एक रिपीटेड प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप सभी को बता दें यहाँ पर, इससे आप सभी को ये पता चल जाएगा कि किस स्तर के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर और मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। इससे आप सभी को आइडिया लग जाएगा और किस तरीके से तैयारी करनी है। तो सभी साथी जितने भी हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर और मुख्य सेविका भर्ती 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से लग जाइए। चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पर खूब सारा प्यार दीजिएगा। इस मॉडल पेपर को आप सभी के कहने पर स्टार्ट किया गया है और जिस भी ग्रुप में आप सभी जुड़े हुए हों, जहाँ भी सोशल मीडिया पर जुड़े हों, कृपया वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। ऑप्शन ए है यहाँ पर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम विटामिन ए। तो सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा कौन प्रदान करेगा? अगर आप 1 ग्राम यहाँ पर वसा लेते हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आप सभी के लिए, यहाँ पर आईसीडीएस योजना का घटक है पूरक पोषण है, प्रतिरक्षीकरण है, स्वास्थ्य की जांच है या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? ये जो आईसीडीएस योजना के तहत यहाँ पर ये तीनों चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर की जाती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, इससे आइडिया लग जाएगा कहाँ से तैयारी करनी है। बुक वगैरह भी बताई जाएंगी, सिलेबस बताया जाएगा, सारा कुछ बताया जाएगा। यहाँ पर आईसीएमआर 2010 के अनुसार 1 माइक्रोग्राम बी कैरोटीन रूपांतरण के बराबर होगा 6 यूजी रेटिनॉल, 8 यूजी रेटिनॉल, 10 एनजी रेटिनॉल या फिर 12 यूजी रेटिनॉल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 यूजी रेटिनॉल। इनको रट लीजिए, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं पेपर में। अगला यहाँ पर प्रश्न है जो कपोत वक्ष पीजन टेस्ट है, ये किस न्यूनता रोग का लक्षण है? तो ये रिकेट्स रोग के लिए, किसके? रिकेट्स रोग के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ये किया जाता है कपोत वक्ष पीजन टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर विटामिन सी का समृद्ध स्रोत कौन सा है? अनाज है, दाल है या फिर ताजा फल है? तो विटामिन सी क्या है? ताजा फल, यानी जो खट्टे फल होते हैं उसमें क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आईसीएमआर 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं जो होते हैं यहाँ पर 0 से 6 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलोग्राम शरीर यहाँ पर भार की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर भार की मात्रा क्या होनी चाहिए? 90 किलो कैलोरी जो है वो 0 से 6 माह के बच्चे को पर डे मिलनी चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जीवाणु की वृद्धि और बहुगुणन में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? जल की, खाद्य पदार्थ की, उपयुक्त तापमान की, उपयुक्त सभी, यानी इन तीनों की आवश्यकता होती है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि दस्त के उपचार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है कौन सा है? यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम करना, यानी शरीर से पानी ना निकल पाए। यदि निर्जलीकरण हो जाए या पानी निकल जाता है शरीर से तो उसका तेजी से उपचार करना। बच्चे का पेट भरना। यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों ऑप्शन जो है सही हैं दस्त के उपचार के लिए। अगला प्रश्न है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग क्या है? यानी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग क्या है? अगर प्रोटीन नहीं मिलती है तो कौन सा रोग होगा? तो कौन सा होगा? क्वाशरकोश। क्या होगा? क्वाशरकोर रोग होगा। ये क्वाशरकोर रोग होता है इससे। अगला प्रश्न है यहाँ पर ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ओआरएस सॉल्ट में बोलते हैं, घोल चिकित्सा का उपयोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो दस्त के उपचार के लिए किया जाता है, जो आप सभी इलेक्ट्रॉल वगैरह पाउडर लेते हैं उसी को बोला जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना वाला विषाणुजन्य रोग है, यह किसके द्वारा संचालित होता है? तो एडीज जो मच्छर होता है उसके द्वारा डेंगू बुखार जो है वो यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न है, पोलियो विषाणु शरीर के माध्यम से प्रवेश करता है, यानी पोलियो का जो विषाणु है शरीर में कहाँ से प्रवेश करता है? तो संक्रमित भोजन और जल से प्रवेश करता है शरीर में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गर्भावस्था की समस्या नहीं है? तो दांत सड़ना। गर्भावस्था में दांत नहीं सड़ते हैं। बाकी ये तीनों चीज़ें क्या हैं? उल्टियाँ हो सकती हैं, कब्ज हो सकती है, एडिमा यानी तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन, ये हो सकता है, लेकिन दांत सड़ना जो है वो गर्भावस्था की समस्या नहीं है। अगला प्रश्न है कि क्रेटिनता यानी जो जिसको बोलते हैं जड़वा मनता, एक विकार है जो किशोरावस्था और गर्भावस्था में किसी कमी से पीड़ित रही माता से बच्चों में होता है। तो किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग भी हो जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है आप सभी के लिए, यहाँ पर समेकित बाल विकास सेवाओं आईसीडीएस का प्रारंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था? यहाँ पर 2 अक्टूबर 1975 को। यहाँ पर देख सकते हैं आईसीडीएस जो है समेकित बाल विकास, इसका फुल फॉर्म क्या है? आईसीडीएस का इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, याद रखिएगा, ये 1975 में बना था। अगला प्रश्न यहाँ पर, ट्यूबरकुलोसिस जो है एक संक्रामक रोग है जो किससे होता है? यहाँ पर बैसिलस माइकोबैक्टीरियल जो जीवाणु होता है उससे होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, गर्भावस्था के दौरान माता और
गर्भस्थ शिशु के बीच यहाँ पर पोषक तत्व ऑक्सीजन अवशिष्ट पदार्थों के विनिमय के लिए उत्तरदायी होता है। कौन होता है? यहाँ पर गर्भनाल होती है। क्या होता है? गर्भनाल होती है। अगला प्रश्न है आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन की मात्राएं क्रमशः कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 350 किलो कैलोरी यहाँ पर और 272 ग्राम, यानी कैलोरी कितनी? 350 किलो कैलोरी, और प्रोटीन की मात्रा क्या होनी चाहिए? 272 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर हड्डियों में पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? तो हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम, ये 3 पाए जाते हैं, यानी Ca कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया और मैग्नीशियम Mg हो गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती दौरान के सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है। यहाँ पर जीवन के द्वितीय एवं तृतीय चरण में बढ़ती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि गर्भावस्था में माता में आयोडीन की कमी का कारण बन सकती है। क्या बन सकता है? यहाँ पर गर्भावस्था में आयोडीन की कमी का कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ पर क्या हो सकता है? जिसको बोलते हैं जड़ वामनता यानी क्रेटिनता एवं मनोगत्यात्मक विकास यहाँ पर रुक सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर जो यहाँ पर आप सभी का एलिजा परीक्षण जो होता है वो किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? एलिजा टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर वह विकार जिसमें व्यक्ति बार बार लंबे समय तक अपोषक तत्वों जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख आदि को खाता है, तो इसको क्या कहते हैं? पाइका। यानी छोटे बच्चे जो होते हैं वो कभी चाक वगैरह, चारकोल, मिट्टी, राख ये सारी चीज़ें जो है खाते हैं, तो ये एक विकार होता है जिसको क्या बोलते हैं? पाइका। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक मोनोसेकेराइड नहीं है? तो क्या है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये क्या है? मोनोसेकेराइड है। तो लैक्टोज क्या है? ये शुगर होती है, ये मोनोसेकेराइड नहीं है। अगला प्रश्न है आईसीडीएस के अकॉर्डिंग 1 से 5 वर्ष आयु के बच्चों को हर पर क्या होगा? विटामिन ए के घोल की यहाँ पर ILU मुख द्वारा दी जाती है। तो 6 माह, कितना? 6 माह के बच्चे को ये खुराक जो है वो चाहिए। अगला प्रश्न है बेरी बेरी किस विटामिन से संबंधित न्यूनता का विकार है? तो बेरी बेरी जो है वो विटामिन किससे होता है? बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और यहाँ पर विटामिन कौन सा है? इसका नाम है थायामीन। क्या है? विटामिन बी का जो है वो रासायनिक नाम याद रखिएगा, क्या है? थायामीन है। अगला प्रश्न है कि भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि क्या है? तो यहाँ पर गर्भावस्था के यहाँ पर साथ में क्या हो जाता है? जो वेट है वो बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ सकता है वेट? 11 से 13 केजी तक वेट बढ़ सकता है गर्भावस्था तक। यहाँ पर इनमें से किसकी रोकथाम एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं की जाती है? टिटनेस, कुष्ठ रोग, हैजा, इसमें एंटीबायोटिक जो है लिया जा सकता है, लेकिन खसरे रोग में एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है इन्फ्लुएंजा अल्पावधि का एक तीव्र संक्रमण है जो कि संपर्क को सांस द्वारा अंदर लिए जाने द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो विषाणु होता है। क्या होता है? विषाणु जो होता है वो सांस से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। इससे क्या होता है? इन्फ्लुएंजा होता है बीमारी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भावस्था में रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाले समय को क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? जननिक अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जननिक अवस्था बोलते हैं। तो साथियों आज हम लोग 30 प्रश्न ही करेंगे और अपना मूल्यांकन करिए कि आप सभी को कितने प्रश्न आते हैं। तो इसमें यहाँ पर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर और यहाँ पर जो मुख्य सेविका भर्ती है, इसमें जो है बाल विकास भी पूछा जाएगा। आप सभी को देखा होगा बच्चों से रिलेटेड बीमारियां हैं, गर्भावस्था से संबंधित प्रश्न है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, क्योंकि आप सभी को क्या करना है, जो कैंप वगैरह लगते हैं आंगनबाड़ी में यहाँ पर सुपरवाइज़र ब्लॉक स्तर पर, उन सभी के कामों को करना है। तो इसलिए ये चीज़ें आप सभी को आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये टेस्ट जो है आप सभी का कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर मेंशन करिएगा कितने आप सभी के क्वेश्चन सही होते हैं। तो पर डे आप लोग बोलेंगे तो पर डे आप सभी को एक जो है मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, कंबाइन यानी मुख्य सेविका और यहाँ पर सुपरवाइजर भर्ती के लिए। तो चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट जो मॉडल पेपर है वो कल आप सभी को मिलेगा।